हमारे बाप दादाओं की जमीन पे फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक कौन है? उस फैक्ट्री के मालिक पूंजीपति, क्रोनी कैपिटलिस्ट है। उसी जमीन पे जो हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, उस पे हमारे लोग क्या है, नौकर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें बदलना होगा। अभी बहुत सारे साथियों ने, सरकार ने, फलाना नेता, फलाना मसीहा ने कहा कि रतलाम में निवेश क्षेत्र आ रहा है और ऐसे में बहुत सारा फायदा होगा कि हमारे लोगों को नौकरियां मिलेगी, हमारे लोगों का विकास होगा, हमारा जो शेड्यूल्ड इलाका है वो डेवलप होगा। लेकिन मैं आप सब लोगों को कहता हूं, आइए मेघनगर, हम आपको दिखाते हैं क्या है हकीकत। आज ऐसी स्थिति है मेघनगर के 5 या 8 किलोमीटर के दायरे में पीने का पानी नहीं है, केमिकल युक्त है। तालाब, नदी, नाले, सब लोग जो जितने भी अपने स्रोत हैं, सारे नीले पीले हरे केमिकल डंप से भरे पड़े हैं। ये स्थिति है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, लेकिन अक्सर इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, आज बात कर लेते हैं, मौका मिला है तो आज वही मैं कह रहा हूं कि जब शेड्यूल इलाके में कार्यपालिक शक्ति का विकास ही नहीं हुआ है, तो कलेक्टर महोदय, आप लोग हमारे इलाके में कर क्या रहे हो? आपकी फैक्ट्रियां क्या कर रही है? आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है हमारे इलाके में? इसका जवाब हमें जरूर पूछना चाहिए। पूछिए आप अपने जिले के कलेक्टर से, शेड्यूल इलाका होगा तो, कि कार्यपालिक शक्ति का विकास हुआ है कि नहीं। तो देखिए, मेन चीज ये है कि हम जब ऐसी केमिकल फैक्ट्रियों से लड़ते हैं तो उसमें बड़ी समस्या आती है। या तो हम आवाज उठाते हैं तो हमें पुलिस या दमन का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिक जाते हैं। कुछ लोग रियलिटी में समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जल जंगल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि रोड मैप क्लियर नहीं है, और रोड मैप जब क्लियर नहीं होगा तो आप लड़ाई लड़ नहीं पाओगे। आपको पता नहीं कि किस कानून के तहत हमें लड़ाई लड़ना है। अब आपने देखा होगा कि अधिकतर हम जब लोग किसी फैक्ट्री के खिलाफ जाते हैं, अब अगर उस कोर्ट में अगर उसके खिलाफ केस भी करते हैं, तो फैक्ट्रियां क्या करती है? फैक्ट्रियां फर्जी ग्राम सभा का जो लेटर है वो प्रदर्शित करती है कि हमें ग्राम सभा से मंजूरी दी गई है। ये हो रहा है दोस्तों, हमें इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम मतलब मंचों पे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि फलाना ढिमका ये वो, बट मेन चीज क्या है? हमारी जमीन है। अगर हमारी जमीन नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं है। हमारी पहचान क्या है? हमारी जमीन। देखिए, आजकल एक दूसरी समस्या भी है। एक तो फैक्ट्रियां जो जमीनें छीन रही है वो तो है ही, दूसरी समस्या ये है कि हमारी जो आदिवासी लड़कियां हैं उनका क्या होता है। मैं आपको रियल घटना बता रहा हूं। वो लड़कियां किसी गैर आदिवासी से शादी करती हैं, राइट? क्योंकि गैर आदिवासी के पास जमीन तो है नहीं। वो जमीन किसके पास है? इस देश के मालिक आदिवासी के पास है। तो वो जमीन के खातिर बहुत सारे लोग आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, और क्या होता है कि उसका हिस्सा मांगते हैं। ये हो रहा है, आदिवासी लड़कियों से शादी करो और आज उसके जो लड़की का भाई है उसके बाप की जमीन को छीन लो, क्योंकि हमारे लोग उतने ज्यादा है नहीं अवेयर। तो दिक्कत होती है इन सारे चीजों के लिए। तो आप सब जो महिलाएं हैं हमारे समाज की, बहुत सारी जो यहाँ पे बैठी हैं वो तो ठीक है, अवेयर है, लेकिन बट जो दूसरी है, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये खतरा एक तरफ से नहीं आ रहा है, खतरा बहुत तरीके से आ रहा है। एक तो आपकी जमीनों को छीना जा रहा है, दूसरी बात मैं भील समाज से हूं, ठीक है? तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अक्सर क्या होता है कि हमारे में आजकल दापा बहुत ज्यादा ले रहे हैं इलाके में, 5 लाख 6 लाख 8 लाख, इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर हम काम भी कर रहे हैं और आगे चल भी रहा है। बट समस्या ये है कि हमारे लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है। तो हमारे लोग वो पैसा किससे लेते हैं? साहूकारों से लेते हैं, या फिर वर्चस्व वाले लोगों के पास जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो उनसे ले लेते हैं। अब लेने के बाद क्या होता है कि वो पैसा चुकाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, उसे बाहर पलायन करने जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पैसा चुका देता है इंसान, और कभी कभी नहीं चुका पाता, तो ऐसे में भी जमीन जा रही है। तो यहाँ मुद्दा यही है कि आपकी जमीन आपकी मूल पहचान है। अगर जमीन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो जमीन को बचाइए। और मेघनगर जो क्षेत्र है वहां पे मैं आपको बताऊं, लगभग
ऑलमोस्ट 59 टू 60 के आसपास फैक्ट्रियां हैं। वो मेरे खुद के बाप दादा की जमीन पे बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी है, 7 से 8 फैक्ट्रियां, लेकिन आज उस फैक्ट्री का कोई मालिकाना हक नहीं है। जबकि हकीकत क्या है, CNT एक्ट 1908 कहता है कि आदिवासी की जमीन न गैर आदिवासी ले सकता है, न ही गैर आदिवासी खरीद सकता है। यह चीज मतलब आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है। बट दिक्कत यह है कि सरकारें छीन रही हैं। अब सरकारें से यही तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकारों से पूछो कि भाई आप आदिवासी हो क्या? किस कानून के तहत आप आदिवासी हो जो आदिवासी की जमीन को छीन रहे हो? और सरकारें देखिए, मेन चीज ये है कि पहली बात तो हम 10 साल की लीज पे है। हमारा जो क्षेत्र है वो ट्रीटी कर रखा है सरकारों के साथ, और इस 10 साल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि कुछ नेता, देखिए नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है? कुछ नेता कह रहे हैं कि हम मिशन 2023 को तैयार करेंगे, फलाना फलाना चुनाव को लड़ाएंगे, ठीक है? बट आप ये बताइए, जब कार्यकालिक शक्ति का विकास ही आदिवासी क्षेत्र में हुआ ही नहीं, तो आप नेतागिरी कैसे कर रहे हो? आप नेता बन कैसे रहे हो? आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो? तो गैर संवैधानिक बात आप कर रहे हो, गैर कानूनी बात आप कर रहे हो। और नक्सली कौन? आदिवासी, जो जमीन को बचाने की बात करता है। तो ये चीजें हमको समझनी होगी। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि एक षड्यंत्र और भी है, थोड़ा सा अभी आया है सामने। षड्यंत्र यह है कि अभी उत्तराखंड और हिमाचल में लगभग 13 गैर आदिवासी समुदायों को आदिवासी में सम्मिलित किया गया। अब हो क्या रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 सितंबर 2011 का जजमेंट है, नंदाबाई जजमेंट, उसमें यह कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया। मतलब कि जो जनजाति है, कुल मिला के जो ST वर्ग है, वही इस देश का असली मालिक है। बट अब आप जरूर सोचिएगा कि 13 गैर आदिवासी समुदायों को आदिवासी में सम्मिलित किया गया। वे भी अब अपनी ये साबित करेंगे कि हम भी मूल मालिक हैं, क्योंकि उनको काउंटर करने के लिए कुछ है नहीं ना। क्योंकि 2011 का जजमेंट यही कहता है कि जो ST में सम्मिलित है वही इस देश का मालिक है। अब आप जरूर सोचिएगा, एक सवाल भी है आपके लिए, 13 जो गैर आदिवासी समुदाय हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा, क्या वे भी इस देश के मूल मालिक रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि वो लोग गैर आदिवासी है, उनकी संस्कृति आदिवासी नहीं है, और कैसे वे मूल मालिक नहीं है? क्योंकि देखिए 1965 में भी कुछ आदिवासी समुदायों को सम्मिलित किया गया। खैर उनकी संस्कृति तो आदिवासी से मिलती है, बट कुछ नहीं है, ऐसे हैं जो नहीं है, आज भी नहीं है। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, लेकिन यही कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा जमीन पे ध्यान दीजिए। जमीन रहेगी तो सब कुछ रहेगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी है।